सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका तकब्बुर, कर दिए 6 धमाके कहकर अल्लाह अकबर। अपने तो काम लबे गौर तक न होंगे पूरे, किसी के काम आओगे उम्र थोड़ी है। अपनी मट्टी पे तो चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। किरदार की अजमत को तो रसवा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए पर धोखा न दिया हमने। यहाँ मोहतरम शमीम साहब ने एक बात कही कि बहुत एतराज़ात उठते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक उस बात का जवाब दिया, लेकिन कभी कभी तनकीद बहुत अच्छी होती है। मैं उन्हें हमेशा यही बात करता था कि भाइयों तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। अच्छे काम की तारीफ़ करें। वो बस क्या करूं कि किसी ने खूब ही कहा था कि हज़ारे के बारे में, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तनकीद बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे काम की तारीफ़ बहुत कम होती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत MPA साहब को दी, वो शायद ही किसी और MPA के बस की बात नहीं। हम एबटाबाद में होते हैं, यकीन करें कि जितनी उनके तनकीद बाकी PTI के भाइयों के पे होती है, स्पीकर साहब पे होती है या किसी और कलंदर लोधी पे होती है, यकीन करें कि उन्होंने जवाब ही नहीं देते किसी बात का। जितने रोड मियां नवाज शरीफ ने बनाए, ना पहले कोई बना सका ना बाद में कोई बना सकता है। और ये नलोटा साहब, ये आपकी इज़्ज़त, मैं हमेशा इनसे एक फ़ोन पे बात करता हूँ, ये हमारी पगड़ी हम किसी और के सर पे ना दें, ये हमारे सर पे ही तो अच्छी लगती है। ये हमने करना है काम, लोगों ने नहीं करना। बाज़ भाई हमारे यहाँ के खफा हैं, मैं ये कोई मुझसे खफा होता है तो बेशक हो, हमारी अपनी वजह से खफा है, हमारे भाइयों की वजह से खफा है, हमारे अपने भाइयों की वजह से खफा है। हमें चाहिए कि उन भाइयों को राज़ी करना चाहिए। मामूली तलख कलामी की वजह से भाई खफा हो जाते हैं। ये रोड जो बन रहा है अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो गया। MPA साहब ने ये वादा पूरा किया था, वादा पूरा करके दिखा दिया। हम इस केस सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हमेशा 4 साल से लड़ रहे हैं और मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका डना बागन से ताल्लुक है अमर ज़ेब का। सरदार अब्दुल रशीद साहब, सरदार तारक साहब और तमाम बोरा, नरवारा और यूसी नाड़ा के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने नहीं दिए मैं उनका भी इस उम्मीद से शुक्रिया अदा करता हूं कि आइंदा इलेक्शन में वो जरूर शेर के ऊपर। मेरा किसी के ऊपर कोई गला नहीं, ये तो आपके ज़मीर की आवाज़ है। यहाँ पे वोट की बात हुई, आप सब मेरे भाई हैं, और ये भी बात की गई कोई सोशल मीडिया की आवाज से। आप देखें बच्चे फलदार दरख्त को पत्थर मारते रहते हैं और वो रूठता नहीं, अगले साल वो फिर फल देता है। अगर मैं इस काबिल ना होता तो ये तो मेरे खिलाफ नहीं लिखते थे। खैर है, कोई बात नहीं है, मैं इन चीजों से कभी नहीं परेशान होता।
और मोहतरम मास्टर साहब ने कहा है कि आप कोई भी शर्त लगा दें इन कामों के एवज। मास्टर साहब, मैं शर्तें लगाने वाला आदमी नहीं, मैं तो लोगों के दिलों में बसने वाला आदमी हूं, दिलों में बसने वाला। काम मेरे अल्लाह ने ये तीसरी दफा, ये कोई मामूली बात नहीं है। 2 दफा 2008 से 13 तक, 2013 से 18 तक, और इस दफा कोई सोच नहीं सकता था जब लियाल का बना। गलियात और लोअर गलियात की 11 यूनियन काउंसिलें मेरे साथ लगी, फिर भी मेरे अल्लाह ने मुझे 10,000 की लीड से कामयाबी दी। ये उसकी मेहरबानी है। और मेरे जिम्मे फर्ज लगा दिया, मेरी ड्यूटी लगा दी। तीसरी दफा फिर मेरे अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि जाओ PK 37 की आवाम की तीसरी दफा फिर खिदमत करो। ये मैं उसकी जिम्मेदारी अदा करता हूं। जो मेरा अल्लाह मेरे कंधों पे बोझ डालता है, कुछ बेहतर समझ कर डालता हूं, मैं तो उसकी जिम्मेदारी अदा करता हूं। और वोट भी मैं अल्लाह से मांगता हूं। जब इलेक्शन आता है अल्लाह ताला ही बंदोबस्त कर दे। किधर देखें, जिस आदमी ने करोड़ों रुपए के काम किए गलियात और लोअर गलियात में, और बल्कि लोग अरबों का कहते हैं, उससे अल्लाह ने कैसी गलती कराई। उसने मुझे MPA बनाना था PK 37 का, वो भूल गया। उसने 5 करोड़ रुपए के एवज अपना जमीन बेच दिया। तरीके इंसाफ ने टिकट किसी और को दे दिया, क्योंकि ये सारे रास्ते अल्लाह ने मेरे लिए हमवार करने थे। और 10,000 की लीड से अल्लाह ताला ने मुझे इस दफा नए हल्के से कामयाबी दी। तो मेरा उसी की जात पे मास्टर साहब यकीन है कि सारे फैसले वो ही करता है। और जब तक मैं नेक नीति से, मैं ईमानदारी से PK 37 के लोगों की खिदमत करता रहा, किसी का बाप भी मुझसे नहीं जीत सकता। ये इस रोड का, ये आफिस साहब का मैंने नाम नहीं लिया, ये मेरा जो शीला वर्कर है आफिस, तो मैंने इसी के घर में रोड का ऐलान किया था। याद रखो, नाड़ा और दीवार मनाल यूनियन काउंसिल के मेरे भाइयों, पाकिस्तान 1947 में बना है, तुम्हारा पाकिस्तान 2008 में बना है, जब सरदार औरंगजेब नलोटा ने इलेक्शन जीता है। बताओ उससे पहले कितने लोग यहां से MPA बने, MLA बने। आप वोटें देते नहीं, ये नहीं देते। क्यों नहीं नरवारा का रोड बना? आपसे मैं पूछता हूं, क्यों नहीं किसी ने बनाया? ये एजाज अल्लाह ने मुझे देना था। अब्दुल रशीद साहब की क़यादत में, तारक साहब की क़यादत में, और उससे पहले भी 3 दफा वक्त गए। आपको इल्म है कि मैंने 2016 में 5 रोडों के टेंडर करवाए थे। उनमें एक गोरा नरवारा का रोड था, एक मेरे अपने गांव का रोड था, एक जमनका का रोड था, एक कड़च का था, और एक आप सब लोगों का रोड है जो तकिया शेखा से दौड़ की तरफ जाता है। 5 रोड। काम लेट हुआ फंड्स की वजह। सूबाई हुकूमत के बड़े मामला आज भी फंड के हवाले से पूरे सूबे के अंदर। मैं इन सब के सामने वजाहत करता। एक वादा मैंने आपसे, उन्होंने झूठा केस पनामा लीग का बना दिया और उसको इक़्तिदार से उठा के बाहर कर दिया। जुर्म यह था कि वो 86 अरब डॉलर पाकिस्तान ला रहा था। हमें भीख मांगने की किसी से जरूरत किसी मुल्क से नहीं थी। पाकिस्तान की माशी तरक्की में पाकिस्तान तमाम दुनिया के मुल्कों से आगे निकल जाता। लेकिन अफसोस के कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मुल्क बनाया था, उन्होंने कहा था आजाद और खुद मुख्तियार पाकिस्तान में बनाकर जा रहा। आजादी दुआ में मिल गई, आज तक खुद मुख्तियारी पाकिस्तानियों आपको नहीं मिली। आज भी हमारे फैसले अमेरिका में होता। नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाके किए। अमेरिका के सदर ने कहा 30 अरब डॉलर तुम्हें देता हूं, ये ले लो। मुल्क के लिए 5 अरब डॉलर अपनी जात के लिए ले लो, धमाके मत करो।
उसने कहा मैं पाकिस्तानियों की इज्जत सलामती इस मुल्क की और गैरत का सौदा डॉलरों के बस नहीं करता। 5 के मुकाबले में 6 धमाके उसने कर दिया। इन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ को उठाकर अटक जेल में बंद कर दिया, किले में बंद कर दिया, फिर मुल्क बदल कर दिया। आज फिर नवाज शरीफ का यह कसूर था कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजान कर रहा है। बहरहाल 2 सालों में देख लें इस मुल्क का क्या अशर नशर कर दिया गया। महंगाई को देख रहे हैं, लाकानूनियत को देख रहे हैं और इस्लामी हवाले से देखें। इंडिया में बाबरी मस्जिद शहीद होती है, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाओ यहां। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम इस्लामाबाद में सरकारी खर्चे पर मंदिर तमीर करा रहा है। मौलाना साहब, आज ये शर्मा हो रहा है। जांच की इजाजत नहीं है। हमने अपने मुल्क की सोच रखनी है। ये मुल्क हमारा अभी तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन जब तक नवाज शरीफ जिंदा है, मुस्लिम लीग का एक कारकुन भी जिंदा है, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता इंशाअल्लाह। और आपके लिए मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब, कैप्टन सफदर साहब ने एक बहुत बड़ी इज्जत का तोहफा आपको दिया है। मुझे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे का यूथ विंग का सदर मुकर्रर किया। यह आप सबके लिए बड़ी इज्जत का मुकाम है। अब मैं नौजवानों से कहूंगा कि आपने यूथ की तंजीमें बनानी है और यूथ को पूरे अपने अपने गांव में और यूनियन काउंसिल में फाल बनाना है। और डीएसपी साहब, मैं यूथ को बहुत अख्तियारात दूंगा, बहुत अख्तियारात दूंगा। जो तंजीम आपकी बनेगी नरवारा की, गोरा की, वही इन रोडों की निगरानी करेंगे, वही वाटर सप्लाई स्कीमों की निगरानी करेंगे, वही तरक्याती कामों की निगरानी करेंगे। और जहां पे आप देखें तो गलत काम हो रहा होगा, ये नौजवान मुझे आगाह करेंगे, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। ये पैसा आपका है, इस कौम की अमानत है हमारे पास, इस पे कोई खयानत इंशाअल्लाह हम ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे, खुदा के फजल से। और आप के जो दीगर मसाइल की आपने निशानदेही की, डीएसपी साहब मेरे साथ अमूमन राब्ते में रहते हैं गोरा के पानी के लिए, और मास्टर साहब ने दुरुस्त कहा कि इंजीनियर की नालायकी की वजह से मुश्किलात होती हैं, और इन्हीं मुश्किलात की वजह से आपका ये रोड लेट हुआ। आज अल्लाह के फजल करम से जब मैं अगली दफा आऊंगा, अल्लाह खैर करे,